वाह, देख ऐश्वर्या, इसे कहते हैं गाड़ी। तू भी ना जो लड़का पसंद करे ऐसी गाड़ी वाला करना। मम्मी वो देखो रोशन। ये रोशन इस खटारा के ऊपर बैठकर आ रहा है फटीचर सा लड़का। तू मुझे इस फटीचर से मिलवाने लाई थी यहाँ पर? नमस्ते आंटी जी। अरे नमस्ते नमस्ते छोड़, ये बता कि तू फटीचर इतनी महंगी सोसाइटी में कर क्या रहा है? ओह अच्छा, आप समझी। हमें यहाँ बुलाकर इम्प्रेस करना चाह रहा था कि देखो मैं कहाँ रहता हूँ। अरे कम से कम खुद को मेंटेन करके तो आता। झूठी से ही हम विश्वास ही कर लेते। अपना होलिया देख और सोसाइटी को देख। तू यहाँ कैसे फिट हो रहा है? ऐश्वर्या, क्या देखा तूने इसमें? ये लड़का? नहीं आंटी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने यहाँ आप लोगों को अपने पापा से मिलवाने के लिए बुलाया है। मेरे पापा यहीं काम करते हैं। अच्छा, तेरे पापा यहाँ काम करते हैं? क्या काम करते हैं यहाँ पर? वो माली है यहीं पे सोसाइटी में। अभी बुलाता हूँ। पापा इधर आइए। माली? तुझे ये पसंद आया? एक माली का बेटा, इसका बाप यहाँ माली का काम करता है? हाँ मम्मी मुझे सच में कुछ नहीं पता था। और ये रोशन ना हमेशा मुझसे सोसाइटी के बाहर मिलता था। और इस सोसाइटी में तो सारे अमीर लोग रहते हैं। मुझे लगा इसका घर भी यहीं होगा, कोई अच्छा बिजनेस होगा, अच्छी गाड़ी होगी, अच्छे परिवार से बिलोंग करता होगा। इसने मुझे कभी नहीं बताया था कि इसका बाप यहाँ पे माली की नौकरी करता है, इसीलिए सारा दिन यहाँ घूमता है। ऐश्वर्या बेटा, मैं समझती थी कि तू ना बहुत समझदार है। मेरी बेटी जो ठहरी, समझदारी तेरे अंदर कूट कूट के भरी है। तू कभी भी किसी भी चीज में गलती नहीं कर सकती। पर अब तो मुझे डाउट होने लगा है कि तूने कोई भी काम कभी समझदारी से किया है। ये है तेरी पसंद, जिसका बाप माली है वो भी? हद है। मतलब आदमी का चेहरा उसका हुलिया बता देता है कि वो कहाँ से, किस सोसाइटी से बिलोंग कर रहा है। और इन दोनों का हुलिया देखने से पता चल रहा है कि किस कदर के फटीचर हैं। देखिए आंटी जी, भले ही मेरे पापा माली का काम करते हैं, पर मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं दिन रात मेहनत करूँगा, पर इसे हमेशा खुश रखूँगा। इसकी सारी ज़रूरतें पूरी करूँगा मैं। खुश रखेगा तू? अरे तू क्या खुश रखेगा इसे, जिसने अपने रिश्ते की शुरुआत ही झूठ से करी। तूने बताया इसे कि तेरा बाप माली है, और तू जानता भी है कि मेरी बेटी को कितने नाज नखरों से पाला है मैंने, कितने खर्चे हैं इसके। तेरी ना 1 महीने की सैलरी नहीं होगी जितना ये 1 घंटे में यूं ऐसे उड़ा देती है। समझा तू? तू इसके खर्चे भी झेल पाएगा? तूने एक बार अपनी को देखा है? और मेरी बेटी को देख, ऊपर से नीचे तक ये कहीं से भी तेरे लायक लगती है तुझे? कितनी खूबसूरत है। और तू बेटा, तुझे नहीं पता कि तू क्या डिजर्व करती है? अरे तू ऐसा लड़का डिजर्व नहीं करती, तू ये इस तरह का लड़का डिजर्व करती है, ऐसा परिवार। और तुझे पसंद आया तो ये? तूने ना आज मूड खराब कर दिया मेरे यहाँ लाकर। मम्मी आप सही कह रहे हो, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने इसे पहचानने में भूल कर दी। अगर मुझे पता होता ना कि ये फटीचर और माली का बेटा है, मैं इससे कभी बात तक ना करती। अफेयर करना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, तो मतलब आज के समय पैसे की कीमत है, प्यार की नहीं। अगर मैं गरीब हूँ तो मेरे प्यार में दम नहीं। हाँ, पैसा ही सब कुछ होता है। वैसे भी ये प्यार व्यार ना 2 दिन में हवा हो जाता है। अगर आपके पास पैसा है तो आप खुशियां भी खरीद सकते हो। अरे मुझे लगा था कि तुम एक सिंपल लिविंग मैन हो, इतनी बड़ी सोसाइटी में रहते हो, तुम्हारे पास गाड़ियां होंगी, घर होंगे, लेकिन नहीं, मैं ही बेवकूफ थी जो तुम्हें अमीर समझ बैठी। हाँ, और वैसे भी तू एक नंबर का झूठा धोखेबाज। तूने मेरी बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया ताकि एक अच्छी लड़की, खूबसूरत लड़की तेरे जाल में फंस जाए कि तू अमीर है। ये तो हमें बाद में पता चला ना कि तू एक नंबर का फटीचर है। और नेक्स्ट टाइम अगर तू लड़का देखे ना बेटा, तो देखना कि उसके पास ऐसी गाड़ी हो। सोच, जिसके पास इतनी बड़ी गाड़ी होगी, उसके पास घर कितना बड़ा होगा, कितना बैंक बैलेंस होगा। समझी? और मेरी बेटी के आसपास भी आगे से नजर मत आ जाना तू, समझा? चल बेटा। रुकिए, अगर मान लो कोई लड़का बहुत अमीर है, उसके पास ऐसी गाड़ी है, तो क्या वो लड़का सही है? बिल्कुल। और वैसे भी मेरी मम्मी कभी गलत नहीं हो सकती। अगर मेरी मम्मी ने कह दिया कि ऐसे गाड़ी वाले और बड़े घर वाले लोग अच्छे होते हैं, तो मेरी मम्मी सही है। आप तो मिसेस शर्मा हो ना, और आपके पति चौधरी इंडस्ट्री में सुपरवाइजर है। हाँ तो वो हमारी कंपनी है। फिर से एक झूठ। अभी तूने थोड़ी देर पहले कहा कि इस सोसाइटी में ना तेरा बाप माली है, और अब तू एक कंपनी का मालिक भी हो गया। क्या किसी माली के बेटे के पास इतनी महंगी गाड़ी होगी? वो हमारी ही कंपनी है। ये सब तो सिर्फ एक बहाना था, एक छोटा सा टेस्ट, ताकि हमें भी तो पता चले कि जिन लोगों से हम रिश्ता रख रहे हैं वो सच में रिश्ता रखने लायक है या नहीं। वो स्कूटी किसकी है मुझे नहीं मालूम, मैं तो बस उस स्कूटी के सामने जाके खड़ा हो गया था। ये गाड़ी तुम्हारी है
और तुम चौधरी इंडस्ट्रीज, यानी आप उसके मालिक हैं और तुम इनके बेटे हो। देखा, मुझे पहले ही पता था कि मेरी बेटी कभी गलती कर ही नहीं सकती। वाह बेटा, जब पापा सुनेंगे ना कि जिस इंडस्ट्री में वो काम करते हैं उनके मालिक के बेटे से मेरी बेटी की शादी होने वाली है, वो कितने खुश हो जाएंगे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। पर अब तो मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करूँगा। काफ़ी देर से हम लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं, पर एक बार भी आपने मेरे बारे में जानने की कोशिश नहीं की, मेरे से कुछ नहीं पूछा। आपको पता चला कि मैं गरीब हूँ तो आपने मेरी बेइज्जती करना शुरू कर दिया। एक बात तो समझ में आ गया, मैं आपको पसंद नहीं हूँ। अगर आप हाँ कर रहे हो तो सिर्फ पैसों के चक्कर में। रोशन, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें तो पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, और प्यार में छोटी मोटी गलतियां तो हो जाती है यार। क्या तुम मुझे एक बार माफ नहीं कर सकते हो? ये कैसा प्यार है? माफ़ करना, पर मुझे पता चल चुका है कि तुम मुझसे नहीं पैसों से प्यार करती हो। और मेरे पापा का कहना है कि जो इंसान पैसों से प्यार करे ना, उसकी लॉयल्टी सिर्फ पैसों के लिए होती है। बेटा लेकिन एक बार हमें सफाई देने का मौका तो दो। देखो कुछ गलतफहमी। जी मुझे माफ़ करना, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। देख लिया बेटा, हमारे एक झूठ ने हमें बचा लिया। अब बैठिए पापा।